अब तिल गुड़ लड्डू बनाना हुआ आसान। तिल गुड़ मूंगफली लड्डू ठंड में खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, पर बनाते वक्त काफी परेशानी आती है। या तो ये चीठे हो जाते हैं या हार्ड हो जाते हैं। गुड़ की चाशनी को कितना पकाएं, पानी और घी कितना डालें। लेकिन अगर सारी मुश्किलों को हम सरल बना दें तो कोई चाशनी नहीं, न पानी न घी, सिर्फ 4 चीजें और एंजॉय करें ठंड में तिल गुड़ लड्डू। 1 कप तिल यानी 150 ग्राम मैंने तिल लिए हैं सफेद वाले, और आधा कप मूंगफली दाना यानी कि मैंने 75 ग्राम मूंगफली दाना लिया है। और मैंने लिए 3-4 इलायची, और यहाँ पर लिया है मैंने करीबन 300 ग्राम गुड़। गुड़ हमें कैसा लेना है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने एकदम सॉफ्ट वाला गुड़ लिया है जो कि नाइफ से आसानी से कट जा रहा है। कई बार मार्केट में हार्ड वाला गुड़ आता है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हम एक फ्राई पैन में लो टू मीडियम फ्लेम पर ये तिल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हल्का हल्का सेकना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हमें आंच तेज नहीं रखनी है ताकि तिल जले नहीं। 2-4 मिनट में ही इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और तिल थोड़े से तड़कने लगेंगे। बस फिर हमने यहाँ पर गैस बंद कर देना है और एक थाली में इनको ठंडा करने के लिए रख देना है। इनको ठंडा करके ही पीसना है, इस बात का भी हमें ध्यान देना है। और अब इसी फ्राई पैन में हम मूंगफली दाने डालेंगे और इनको भी लो फ्लेम पर हम 5-10 मिनट सेक लेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे मूंगफली दाने पहले से सिके हुए हैं, इसलिए मैं इनको सिर्फ थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। इस तरह से हाथ में दबाने पर ही छिलका उतरना चाहिए, इतना हमको इनको सेकना है। फिर एक प्लेट में ठंडा करने रख देंगे और फिर डालेंगे एक कपड़े के ऊपर, और फिर इसको हाथ से इस तरह से हम मसलते जाएंगे ताकि कपड़े के अंदर ही इन मूंगफलियों के पूरे छिलके उतर जाएं, ये छिलके बाहर नहीं बिखरें। और फिर इसको हम एक चलनी के ऊपर रख देंगे तो छिलके अलग हो जाएंगे और मूंगफली दाने पूरे साफ एकदम क्लियर अलग हो जाएंगे। मूंगफली दाना या तिल दोनों चीज़ों को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो लड्डू कड़वे लगने लगेंगे। सारे छिलके अलग करने के बाद इसको हम हाथ से इस तरह से दरदरा कूट लेंगे। हमें मिक्सर में नहीं डालना है, इस तरह से कुछ छोटे कुछ बड़े पीस, इस तरह से हमें इसको दरदरा कूटना है। और इन्हें भी बस हम तिल के साथ में रख देंगे और फिर एक थाली में हम घी डाल करके थोड़ा उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये सब तैयारी हमें गुड़ पकाने से पहले करनी है। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके रखेंगे और थोड़ी सी इलायची को हम बारीक कूट लेंगे। अब एक मोटे तले के फ्राई पैन को हम धीमी आंच पर रखेंगे और उसमें डालेंगे इस गुड़ को जिसको हमने एकदम बारीक काट लिया है, और उसको हम लगातार चलाते हुए इस तरह से पकाएंगे ताकि गुड़ नीचे से लगने ना पाए। हमें ना पानी डालना है इसमें, ना घी डालना है। बस इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे तो ये गुड़ इस तरह से इकट्ठा होने लगेगा एक साथ, और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम आंच लो टू मीडियम कर देंगे और इस तरह से इसको फिर लगातार चलाएंगे तो थोड़ा ये धीरे धीरे लिक्विडी होने लगेगा। जब ये इतना लिक्विडी हो जाए कि स्पैचुला में से इस तरह से टपकने लगे, तब तक हमें इसे पकाना है। और इसका कलर भी हमें बस हल्का सा चेंज करना है, इतना हमें इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये जलने लगेगा। मार्केट में इस गुड़ को या तो बर्फी गुड़ या फिर तिल पट्टी बनाने वाला गुड़ भी कहते हैं। हमें गुड़ यही वाला यूज करना है। न कोई चाशनी पकाने का झंझट, न चाशनी को चेक करने का झंझट। बस हमें इस तरह से इस गुड़ को मेल्ट करना है और तिल और मूंगफली हम इसमें डाल देंगे, और यहाँ पर हम इलायची पाउडर भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसको हम लो आंच पर ही धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे। लेकिन हमें इसे स्पेचुला की मदद से बिखेरना नहीं है, बल्कि एक साथ समेटना है। और इसको स्पेचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए, थोड़ा थोड़ा मैश करते हुए हम इसको इकट्ठा करेंगे ताकि गुड़ इसमें तिल में और मूंगफली में अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इस तरह से अगर खुरपी की मदद से इसको बिखेरेंगे तो ये बहुत ड्राई हो जाएगा, इसलिए हमें इस तरह से मैश करते हुए इसको इकट्ठा करना है। बहुत ही आसान है ये रेसिपी बनाना, बिल्कुल कोई झंझट नहीं है इसमें। हमारी चैनल पर आपको तिल पट्टी की रेसिपी भी एकदम परफेक्ट मिल जाएगी, शक्कर में भी और गुड़ में भी। गुड़ को हम नीचे तले में लगने नहीं देंगे, इसको हम बहुत अच्छे से जब मिक्स कर लेंगे तो फिर हम गैस यहाँ पर बंद कर देंगे और ग्रीस की हुई थाली में इसे निकाल कर हम थोड़ी देर, सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और अब हम लगाएंगे हाथ में हमारे पानी। देखिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये जो गरम गरम वाला गुड़ होता है वो एकदम से स्किन पर चिपकने लगता है। इसलिए अगर आप बिगनर हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि हर बार थोड़ा सा पानी लगाएं हथेली पर,
फिर इस लड्डू को हाथ से प्रेस करते हुए बांधें। आप हाथ पर कभी भी घी न लगाएं। अगर आपने घी लगा लिया तो ये गुड़ आपको और ज्यादा गर्म लगने लगेगा। इसलिए हल्का हल्का पानी, ज्यादा नहीं लगाना है। हल्का हल्का पानी हथेली पे लगाते हुए इन लड्डुओं को हमें बांधना है। बहुत ही फटाफट ये लड्डू बन करके तैयार होने लगते हैं। अगर आपको ज्यादा गर्म लगने लगता है लड्डू तो आप किसी की मदद ले लीजिए और फिर ये लड्डू फटाफट बन जाएंगे, क्योंकि ये काम हमें जल्दी भी करना है। और ये सब लड्डू बन करके बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही लड्डू बन के तैयार होते हैं, सच कहूँ बच्चे बड़े सभी इसको खाने के लिए लालायित होने लगते हैं। ये लड्डू हार्ड बिल्कुल नहीं हुए हैं, एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। हाथ से तोड़ते वक्त एकदम से ये लड्डू तोड़ जाएंगे, ताकि खाने में भी हमको कोई परेशानी नहीं और स्वाद में भी ये बहुत अच्छे बैठते हैं। इसी तरह की कई रेसिपियां आपको हमारी चैनल पर मिल जाएंगी। तो फटाफट से हमारी चैनल शाही स्वाद को सब्सक्राइब कीजिए और सभी रेसिपीज एंजॉय कीजिए। थैंक यू।